जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से गंगूबाई के बारे में अनाउंसमेंट हुआ है कि इस नाम से एक मूवी बनने वाली है जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर अडेप्टेशन होने वाली है, जिसमें कि आलिया भट्ट है, संजय लीला भंसाली इस मूवी को बना रहे हैं। और जब से इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ तब से यदा कदा ही लेकिन इसके साथ विवाद जुड़ा ही हुआ है। और अब एक बार फिर से रिलीज के ठीक पहले इसके साथ एक और विवाद जुड़ गया है, जब गंगूबाई के परिवार वालों ने, उनके पोतों ने, नाती पोतों ने अब इस पूरी मूवी, जो मूवी बन रही है, इसको रोकने की मांग करी है। और जो उन्होंने मांग करते हुए जो पॉइंट उठाया है वो वाकई में पॉइंट काफ़ी वैलिड सुनाई पड़ता है। देखिए, बॉलीवुड वैसे भी कहानियों को तोड़ मरोड़ कर, मतलब जो रियल अडेप्टेशन होते हैं ना, उनको भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए जाना जाता है। अब ऐसे में ये जो मामला सामने आया, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि बॉलीवुड किस तरीके से असली कहानियों में छेड़खानी करता है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी अपने रिलीज डेट से 10 दिन पहले फिर विवादों में आ गई है। इस फिल्म के खिलाफ गंगूबाई के घर वालों ने ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। परिजनों का कहना है कि गंगूबाई को इस फिल्म में सोशल वर्कर से ज्यादा एक प्रोस्टिट्यूट की तरह दिखाया गया है। गंगूबाई के किरदार पर तैयार हुई फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन को देकर गंगूबाई के बेटे बाबूराव जी और उनकी पोती भारती बिल्कुल खुश नहीं है। इस संबंध में उनकी ओर से 2021 को एक याचिका भी दायर की गई थी और मुंबई कोर्ट ने इस बाबत संजय लीला भंसाली व एक्ट्रेस आलिया भट्ट को समन भी दिया था। हालांकि बाद में इस फिल्म की रिलीज पर स्टे लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था और साथ ही कोई आपराधिक मानहानि का केस चलाने से भी अंतरिम तौर पर मना कर दिया था और मामला अब भी लंबित है। मीडिया से बात करते हुए गंगूबाई के बेटे ने कहा कि मेरी मां को वेश्या बनाकर रख दिया है, लोग अब मेरी मां के बारे में बेवजह की बातें कर रहे हैं। गंगूबाई के बेटे के वकील ने बताया कि पूरा परिवार ट्रेलर रिलीज होने के बाद से स्तब्ध है। जिस तरह से गंगूबाई को दिखाया गया है वो गलत और निराधार है, यह घटिया है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता को वेश्या के रूप में कैसे पेश कर सकते हैं? कौन सा परिवार इस फिल्म को पसंद करेगा? आपने गंगूबाई को एक डायन और लेडी डॉन की तरह दिखाया है। वकील ने बताया कि हमारी लड़ाई 2020 में ही शुरू हो गई थी, जब बाबूराव जी शाह को पता चला था कि गंगूबाई पर फिल्म बन रही है। इसके बाद से परिवार छिपता फिर रहा है, वे घर बदल रहे हैं, कभी अंधेरी कभी बोरीवली। कई रिश्तेदार इस चित्रण पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, पूछते हैं कि गंगूबाई का क्या सच में वेश्या थी, ना कि सामाजिक कार्यकर्ता? कोई भी शांति से नहीं रह पा रहा है। गंगूबाई के परिवारों के वकील बताते हैं कि हमने संजय लीला भंसाली, हुसैन जैदी, जिनकी किताब से ये पूरी मूवी बनाई गई है, उनको भी नोटिस भेजा, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। वही गंगूबाई की नातिन भारती ने कहा कि फिल्म के मेकर्स ने पैसों के लालच में आकर मेरे परिवार को डिफेम कर दिया है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मेकर्स ने फिल्म बनाने के लिए परिवार की सहमति भी नहीं ली है और ना ही बुक के लिए हमारे पास कोई आया था। जो कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया है। गंगूबाई की नातिन कहती हैं कि मेरी नानी कमाटीपुरा में रहती थी, तो क्या वहाँ रहने वाली हर एक औरत वेश्या हो गई? मेरी नानी ने वहाँ 4 बच्चों को अडॉप्ट किया था जो कि प्रोस्टिट्यूट्स के ही बच्चे थे। मेरी माँ का नाम शकुंतला रंजीत कावी, दूसरे बेटे का नाम रजनीकांत रावजी शाह, तीसरे बेटे का नाम बाबू रावजी शाह और चौथी बेटी है जिसका नाम सुशीला रेड्डी है। हम उन्हीं के परिवार से हैं। मेकर्स ने हमें ही अवैध करार दे दिया। हमारी नानी ने जब अडॉप्शन किया था उस वक्त इसके कानून नहीं थे, तो इसीलिए ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। भारती कहती कि हम लोग अपनी नानी की कहानियां गर्व से बताते थे, लेकिन ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या वो वेश्या थी। मेरी नानी ने सेक्स वर्कर्स के लिए उद्धार का काम किया था, लेकिन इन लोगों ने मेरी नानी को क्या से क्या बना दिया। बता दें कि गंगूबाई ने 1949 में 4 बच्चों को गोद लिया था। आज उनकी फैमिली मेंबर्स में 20 मेंबर हो चुके हैं। इतने सालों में अपनी जिंदगी जी रही गंगूबाई की फैमिली मेंबर्स फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही समाज में कई सवालों से घिर गए हैं। गंगूबाई के परिवार वालों को ये तक नहीं पता था कि उनकी मां पर कोई बुक लिखी गई है। उल्लेखनीय है कि गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर रिलीज होने बाद से ही फिल्म सोशल मीडिया पर चर्चा में है और हाल ही में आलिया भट्ट की एक्टिंग एक बच्ची द्वारा किए जाने से फिल्म चर्चा में आई थी। इसके अलावा इस फिल्म में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू से भी जुड़े कुछ खास सीन्स बताए गए हैं और उन सीन्स को लेकर भी कुछ विवाद पैदा हुआ है, क्योंकि जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने इन सीन्स को हटाने की मांग करी है। वहीं कंगना रनौत ने भी काफ़ी इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साधा था। तो ऐसे में अब देखना होगा कि संजय लीला भंसाली की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं आता है, या फिर बात फिर से वही आ जाती है कि अमीर कुछ इस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं कि गरीबों तक तो न्याय पहुंच ही नहीं पाता। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।